हाँ नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना। मैंने बहुत बड़े स्टारडम से शुरू करके ना एकदम ऐसा लो देखा जहाँ आई वेंट इनटू ओब्लिवियन, मतलब एकदम से ओवरनाइट स्टार, ओवरनाइट ओब्लिवियन। लाइक माय ओरिजिनल ड्रीम वाज टू विन अ ग्रैमी। लोग कहते हैं रियलिटी शो जज करो, क्यों करते हैं? ताकि मेरी शक्ल पता लगे। बिग बॉस क्यों करते हैं? ताकि मेरी शक्ल पता लगे। पर वो करने की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए? जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़िए दे नाल ते पौला मेरा जांदा है उस डोगरे दे नाल। जुत्ती मेरी ओए होए के जुत्ती मेरी आय हाय के जुत्ती मेरी। अगर आपका गाना 2 महीने बज के चला जाता है तो वो हिट नहीं है, वो एक ट्रेंड है। इट्स अ ट्रेंड। इतनी गंदी गंदी चीज़ें लोग लिखते थे, यू नो, वेरी सेक्सुअल डेरोगेटरी थिंग्स। नेहा भसीन ने अपने जवानी के जलवे बिखेरे कि आज भी एक लड़की की, मतलब अगर वो सर पे चुन्नी ना करे तो उससे उसके बाप की पगड़ी पे आ जाता है वो। नदी नहर दे कंढे एक होटल बना दे, चाट खाण गियां कुड़ियां पत्ते चट्टन गे मुंडे, चाट खाण गियां कुड़ियां पत्ते चट्टन गे मुंडे। आई एम जस्ट सेइंग लाइक व्हेन पीपल से ना अरे यार शर्म नहीं आती, मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस कभी था ही नहीं। आई ऑलवेज व्हेन आई सॉ अ ब्यूटिफुल वुमन, आई सॉ अ सेक्सी वुमन, आई थॉट इट वाज आर्ट, it was beauty, it was something that not everyone can do. मेरे को पता था कि अच्छा ये हैं सलमान खान, तो मेरी उनके साथ पिक्चर है, तंदूर के पास वो खड़े हैं बेचारे, वो खा रहे हैं और हम ज़बरदस्ती उनके साथ फ़ोटो खींचना है। तो आई हैव वन फोटोग्राफ वेयर आई एम रियली शाय एंड ही इज़ रियली स्टिफ। तो आई स्टिल, वो मेरी एल्बम में है। बाजरे दा सिट्टा वे असां तल्ली ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा माइया वे असां गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। आज हमारे साथ बड़ी बेबाक, बड़ी खूबसूरत और बड़ी बोल्ड सिंगर, परफॉर्मर, आर्टिस्ट हैं जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा है जिसका सिनेमा से कोई टच नहीं, बहुत कम चीज़ें पता होती है, तो उन्हें मैं पॉपुलर कल्चर के कुछ रेफरेंस दे देती हूँ। अगर आपने जग घूमिया सुना है, अगर आपने दुनकी सुना है, तो वो सारे गाने के पीछे जिनकी आवाज़ है वो नेहा भसीन आज हमारे साथ हैं। हम इनके साथ तसल्ली बख्श बातचीत करेंगे। इनका एक नया गाना आया है जो अभी शायद मिलियन व्यूज़ भी पार कर गया है यूट्यूब पे। जो यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि मिलियन व्यूज़ बड़ी बात होती है, तो उसके लिए आपको पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो और मच। शुरुआत में वही पॉपुलर कल्चर वाले रेफरेंस से ही करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो गाना तो पसंद आया, लेकिन जब हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो टाइटल में कहीं आपका नाम नहीं दिखता, इसीलिए शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि उस आवाज़ के पीछे आप हैं। क्या थी उस गाने की मेकिंग की जर्नी? जग घूमिया आई थिंक बहुत पिवटल पॉइंट है मेरे करियर का, जबकि वो थोड़ा लेट आया बिकॉज मैंने 2002 में जर्नी शुरू करी थी एंड जग घूमिया मैंने 2016 में गाया, 17 में वन अ फिल्म फेयर फॉर इट। और वो कहते हैं ना कभी कभी आपको एक मोहर चाहिए होती है कि, मतलब मुझे हमेशा पता था मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे हमेशा पता था मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे हमेशा पता था मैं ये डिज़र्व करती हूँ। और आई थिंक ये फील करना ऐसा नहीं कि यू लैक ह्यूमिलिटी, इट्स नोइंग योर वर्थ। वो मुझे पता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इंडस्ट्री समहाउ उसको पहचान नहीं पा रही है। काम किया था मैंने बहुत, बट मोहर जैसे मैंने कहा कि वो जग घूमिया से मेरे ऊपर लगी और वहाँ मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैं इंक्लूडेड हूँ इस इंडस्ट्री में और मुझे भी प्यार मिल रहा है। एक होता है, आई मीन आई फेल्ट बिट लाइक अ रिजेक्ट बिफोर दैट। सो आई थिंक इसलिए जग घूमिया मेरे लिए एक बहुत एक प्यार, मतलब मेरी प्यार की जर्नी है, जहाँ से मैंने अपने पुराने गुस्से, अपना पुराना जो भी नेगेटिव फीलिंग्स थी वो मैंने, कहते हैं ना जैसे, उसको मैंने स्वाहा कर दिया। और वहाँ से इट वाज द राइज ऑफ, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ रूमी, ऑफ नेहा एंड लव, यू नो। सो एंड दैट्स हु आई ओरिजिनली एम एज अ पर्सन। मैं एक्चुअली बचपन से बहुत मतलब आई एम अ मोर लविंग पर्सन देन अ फाइटर। तो सो फॉर मी जग घूमिया इज़ अ वेरी पिवटल पॉइंट। मतलब ऑफ कोर्स म्यूजिकल तो है ही, वो बहुत ही ख़ास गाना है, बहुत सुंदर गाना है। और उस गाने में मैंने बहुत मेहनत भी करी थी, क्योंकि वो मेरे लिए जॉनरा एक फोक मैंने शुरू ही किया था एंड उसके 2-3 साल बाद जग घूमिया आया है, तो इट वाज लाइक द नेक्स्ट स्टेप इन दैट जॉनर ऑफ म्यूजिक फॉर मी। मैंने जग घूमिया जब सुना, क्योंकि मैं सारे होमवर्क कर रही थी आपके इंटरव्यू लेने से पहले, तो मैंने उस गाने की मेकिंग भी देखी, वीडियो की, जो वीडियो सॉन्ग था, कि कैसे खेत में कभी गन्ना खा रहे हैं, कभी,
मुझे इंटरेस्ट आया सॉन्ग की मेकिंग कैसी थी, क्या जब वो रिकॉर्ड हो रहा था या जब उस पर मेकिंग की बात हो रही थी तो सलमान खान आके बैठते थे वहाँ पर या नहीं, एक्चुअली विशाल ददलानी ने मुझे रिकॉर्ड किया था और इट वाज जस्ट हिम एंड मी, विच इज़ ग्रेट बिकॉज अगर सलमान खान आके बैठ जाते तो मैं शायद उतना गा ही नहीं पाती। आप बिलीव नहीं करेंगे, सिंगिंग करते हुए एक्चुअली जितना आइसोलेशन हो उतना आप बेटर गाते हैं। पहले बहुत होता था कि पूरा फिल्म क्रू आके बैठ जाता था, यू गेट वेरी नर्वस, सो इट वॉज जस्ट विशाल एंड मी इन हिज स्टूडियो एंड या दैट्स इट। तो उसकी मतलब बहुत ही सिंपल, पहले मैंने अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था, देन ही वांटेड टू रिकॉर्ड मी, तो मैं वहाँ गई। इनफैक्ट पहले इसका मेल वर्जन रिकॉर्ड हुआ था, पहले मुझे वो सुनाया गया था कि ये गाना है एंड आपने ये गाना है, सो बट उसको आपने अपने स्टाइल में करना है। एंड दे वांटेड समीर, माय हस्बैंड एंड प्रोड्यूसर, जिनके साथ मैं अपना सारा फोक म्यूज़िक करती हूँ, हिम टू प्रोड्यूस इट, क्योंकि समीर यूजुअली बाकी लोगों के लिए अरेंज नहीं करते हैं ट्रैक, बट बिकॉज ही वांटेड, विशाल एंड शेखर वांटेड, अली वांटेड दैट साउंड जो हम फोक करते हैं, मिनिमलिस्टिक, तो इसलिए वो गाना थोड़ा और ख़ास हो गया बिकॉज उसमें हमारा भी बहुत टच था एंड इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एल्बम। वैसे आपकी सलमान खान के साथ क्या कोई मेमोरी है ऐसी या कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? इस गाने का तो नहीं है एक्चुअली जाने अनजाने में मेरे उनके साथ मतलब बहुत सारी मेमोरीज हैं। एक पहली है जब मैं बहुत छोटी थी, जब मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था फिल्मों के बारे में, 9 साल की थी। नहीं, उससे भी छोटी थी मैं जब उनसे मिली थी पहली बार। आई थिंक आई मस्ट हैव बीन मे बी 6 years old। तो हम लोग मनाली में थे एंड तब उनकी वो सनम बेवफाई थी, वन ऑफ हिज मतलब फर्स्ट बिग फिल्म्स, राइट आफ्टर आई थिंक मैंने प्यार किया। एंड वो मनाली में शूट कर रहे थे एंड ही वाज स्टेइंग इन द सेम होटल जहाँ हम थे। तो मेरी पूरी फैमिली, स्पेशली मेरी मासी जो इंदौर से, उनकी फैमिली तो बहुत ही क्रेजी, तो मुझे भी वहाँ खड़ा कर दिया। मतलब मुझे कुछ ज़्यादा, मुझे ऑब्वियसली पता था मैंने प्यार किया, बट आई वाज एट दैट टाइम आई वाज अ बिगर फैन ऑफ भाग्यश्री। तो यू नो तो मेरे को पता था कि अच्छा ये हैं सलमान खान, तो मेरी उनके साथ पिक्चर है, तंदूर के पास वो खड़े हैं बेचारे, वो खा रहे हैं और हम ज़बरदस्ती उनके साथ फ़ोटो खींचना है। सो आई हैव वन फोटोग्राफर, आई एम रियली शाय एंड ही इज़ रियली स्टिफ, तो आई स्टिल, वो मेरी एल्बम में है। सेकेंड मेमोरी मेरी, मैं पहली बार जब उनके साथ बहुत काम किया, हीरिए जो मैंने गाना गाया था रेस फिल्म में, उसके लॉन्च में पहली बार मिली थी एंड दैट्स व्हेन आई फिजिकली इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू हिम, वेरी शाय अगेन। एंड उसके बाद तो मैंने बिग बॉस किया है तो ऑब्वियसली वो होस्ट थे शो के, तो हर वीकेंड के वार पे उनसे डांट खानी पड़ती थी। तो पहला के साइड मेरी बहुत डिफरेंट मेमोरीज हैं उनके साथ। बिग बॉस वाला मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो तो चलो एक बहुत कलेक्टिव और ठीक है, अलग अलग साइड ऑफ स्टोरी है। मुझे एक सवाल विशाल शेखर से जुड़ा भी पूछना था। आपकी उनसे मतलब आपकी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आपको याद है? मैंने एक इंटरव्यू देखा होमवर्क के दौरान जिसमें मुझे ये पता चला कि 2007 में आप ऐसे वो फैंटेसाइज करते कि मुझे काम करना है, मेरी आवाज़ कैसे उनता किया, कब वो मेरी आवाज़ को लेके कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई बात करेंगे? सो एक्चुअली फर्स्ट मेमोरी मैं जानना चाहूँगी। हाँ, फर्स्ट मेमोरी मतलब बहुत प्लेजेंट नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ वेयर आई वॉज एट इन माई करियर दैट टाइम। तो यू नो मैंने मतलब जिनको मेरी करियर की हिस्ट्री पता है, मैंने बहुत बड़े स्टारडम से शुरू करके ना एकदम ऐसा लो देखा जहाँ आई वेंट इनटू ओब्लिवियन, मतलब एकदम से ओवरनाइट स्टार, ओवरनाइट ओब्लिवियन। एंड इसलिए मैं जब लोगों की एकदम से स्टारडम की राइज देखती हूँ ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बहुत स्कैरी होता है। तो समटाइम्स ए स्लो राइज इज़ मच बेटर, यू नो, विच इज़ वॉट आई हैड इन द सेकेंड रन। तो उस टाइम पे ये था यार कि किसी भी तरह से मतलब बस हम सीन रहे हैं। तो मैं एक शो कर रही थी सारेगामा का बैक स्टेज, जो कोई देखता भी नहीं था आई वॉज होस्टिंग इट, ठीक है। तो उसमें विशाल शेखर भी जो हैं जज थे, वन ऑफ द जजेस, वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सारेगामा दैट ईयर, बपी लहरी, बहुत सारे लोग थे। तो मेरा काम था उन्हें इंटरव्यू करना, उन्हें पता भी नहीं था, मतलब या उन्हें पता था मैं कौन थी, बट दे डिडंट रियली नो मी, ओके। तो उस टाइम पे मैं मतलब मेरा सवाल उनसे पूछना जो मुझे दिया गया था स्क्रिप्ट में कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है, एंड उन्होंने बात करी थी सुनिधि की, जिनके हम सब फ़ैन हैं। आई मीन आई ऑल्सो एडमायर हर लॉट, शी नोज दैट। एंड यू नो ही केप्ट प्रेजिंग हर एंड पता नहीं मेरे अंदर एक अजीब सी सर्ज ऑफ जेलसी थी, नॉट बिकॉज कि वो सुनिधि की बात कर रहे हैं, बिकॉज मुझे पता था उस वक्त मैं कुछ भी नहीं थी, और मुझे लगता था यार ये वो दिन कब आएगा जब ये मेरे बारे में ऐसी बात बोलेंगे कि यू नो नेहा इज़ लाइक द सिंगर, या हम उसकी आवाज़ को जो अच्छी बातें बोल रहे थे। आई फेल्ट वेरी स्मॉल दैट डे, लाइक वेरी रिड्यूस्ड, वेरी इनविजिबल, एंड इट वॉज अ वेरी सैड डे इन माई लाइफ। बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, ये
एक दिन मेरे बारे में भी बोलेंगे ये बात जो बोल रहे हैं आज सुनीति के बारे में। एंड उसके बाद जब कुछ खास से आया था पहले 2007 में, तो मुझे विशाल ने फेसबुक पे मैसेज किया था कि तब फेसबुक वाज वेरी पॉपुलर कि आई लव्ड योर वॉइस एंड आई रियली वांट टू वर्क विद यू। उसके बाद हमने गाना किया जो नहीं अप्रूव हुआ था। कट टू देन मतलब आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई डिड जगघूमिया। सो यू कैन इमेजिन फ्रॉम टू आई मेट देम आई थिंक फर्स्ट टाइम 2005 7-8 में दे मैसेज मी एंड आई फाइनली गॉट टू वर्क विद देम इन 2016। 10 साल लंबा इंतजार। It was a long journey and so उसके बाद I remember मतलब obviously number one मैं जब मिली थी विशाल शेखर और अली से, तो उन्होंने मुझे बोला कि सुल्तान की पूरी फिल्म में तुम ही सिर्फ जीती हो कोई भी अवार्ड, like nobody else won and Vishal has always been appreciative after that, but Shekhar sent me a very special message which I will always be dear to my heart. गिलियां गन्ना के बाद, और दिलियां गन्ना मैंने खुद रिकॉर्ड किया था अपने स्टूडियो में एंड समीर ने प्रोड्यूस किया था अगेन, एंड ही रोट टू मी कि इस पूरी एल्बम में टाइगर जिंदा है की पूरी एल्बम में ये मेरा फेवरेट गाना है। एंड आई वाज लाइक ओके यू नो व्हाट, I got it, what I wanted then. So I think dreams do come true, but कभी कभी हम शायद उस पर ना बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम छोटे हैं। आई थिंक वो ड्रीम को डाल दो, बस ऐसे आसमान में डाल दो और बिलीव करो। जो मैंने बिलीव किया, लेकिन मैंने बहुत टाइम भी वेस्ट किया इन फीलिंग वेरी इनसिग्निफिकेंट। I think today, I don't know, I could be wrong, please correct me if I am, today's generation is very enamored by fast, एवरीथिंग फास्ट, बिकॉज ग्रेटिफिकेशन बड़ी जल्दी मिलता है, बट लेट मी टेल यू बहुत जल्दी चले भी जाता है। सो जो कभी कभी जो लंबी जर्नी की सक्सेस होती है उसका जो स्वाद होता है ना, उसका जो दर्द होता है, वो आपको आई थिंक नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट्री पे ले जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को वो पेन मिलना चाहिए, बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट पेन। लेकिन अगर वो ड्रीम आपने देखा है तो थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस और वो रख लो, क्या पता जब वो मिले तब आप उस टाइम को याद करो, जैसे आज आप याद कर रही हैं कि ओह क्या टाइम था और हियर आई एम, अब मैं किस पोजीशन पर खड़ी हूं। सबसे बड़ा प्रिविलेज आप ये फील करते हो, अच्छा जो मैंने सपना देखा था वो पूरा हुआ है, एंड यू नो चाहे 10 साल बाद पूरा हुआ हो। एंड सिमिलरली जो मैंने 9 साल की उम्र में कहा था आई वांट टू बी अ पॉप स्टार, 19 आई वाज अ पॉप स्टार। सो आई थिंक हर ड्रीम के लिए 10 साल लगते हैं। हे भगवान, आई वांट अ ग्रैमी, विल आई बी विनिंग दैट आफ्टर 10 इयर्स? मेरा सवाल में इसमें लिखा हुआ था कि क्या आप इमेजिन या ऐसा कुछ फैंटेसाइज करती हैं कि ग्रैनी तो लेकर आऊंगी मैं? That's my childhood dream. Actually, that was my only, like my original dream was to win a Grammy. अब मैं वो मतलब वो ड्रीम मैंने बहुत पीछे रख दिया because like I said कि अब you know हर I mean I don't know, I just somewhere मेरा वो belief थोड़ा सा कम हो गया because it's not happened till now, और मैंने कुछ किया भी नहीं है उसके बारे में, and every time I did it I somehow did not find the confidence to do it. But मेरा original dream was to be a global pop star. I used to sing in English, write in English, and I wanted to win a Grammy. So अब मैं कहती हूँ भगवान आप कोई रास्ता ढूंढ दो, अभी मैंने बहुत कर लिया, I get tired sometimes. You find a way now and I'll give you the talent and the art जो आपने मुझे दिया है. So now I'm putting that today in the universe. मतलब अब मैं ना ये समझना चाहती हूँ, आप जैसे बता रही हैं कि ऐसे ऐसे इमेजिन करती हूँ और फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ की जर्नी या जो मैं अचीव किया वो ये। पर कोई भी गाना जब हम देखते हैं वो कैसे आप सिंगर और जो कंपोज़र है उसके बीच में कैसे क्या बातचीत होती है, कितनी सिटिंग होती है, कितना टाइम का वक्त, कि जो कोई दर्शक है या जो मेरे जैसा है जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में अंदर का कुछ नहीं पता, उससे पता चला कि गाने की मेकिंग का क्या प्रोसेस है? यार आजकल थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, बट आई स्टिल प्रेफर द ओल्ड स्कूल अप्रोच। मुझे लगता है कि पहले गाना भेज दो, उस गाने को थोड़ा इंटरनलाइज करो, मतलब आई पर्सनली प्रेफर दैट। थोड़े दिन जियो उसके साथ, उसको थोड़ा गाओ, गुनगुनाओ, देन यू डू योर सिटिंग एंड देन यू डू योर रिकॉर्डिंग। आई स्टिल प्रेफर दैट एंड थैंकफुली अब मैं उस मतलब पोजीशन में हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि यार मुझे 5 से 6 दिन चाहिए बिफोर आई रिकॉर्ड माई सॉन्ग। कभी कभी लेकिन लाइक जो ऑब्वियसली व्हेन आई वाज न्यूअर, लिटरली दे कॉल यू, आप उसी वक्त गाना सीखते हैं, उसी वक्त आप रिकॉर्ड करते हैं एंड इट्स यूर डन, यू डोंट गेट अ सेकेंड चांस। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत था कि 2 घंटे में ख़त्म करना है टाइप्स, तो इट्स बहुत डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। कोई लोग, मैं भी कई बार अपने स्टूडियो में गा के भी भेज देते हैं, एंड देन इफ द कंपोजर हैज सम इश्यूज तो यू रीडू इट। तो इट्स देयर मेनी डिफरेंट वेज, एवरीवन हैज़ इट, बिकॉज कभी कभी आप अलग अलग सिटीज़ में भी होते हैं या आप नहीं मिल पा रहे होते हैं, और यू आर ट्रैवलिंग, सो देयर आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस। एक दूसरे को ब्रीफ क्या देते हैं, मतलब कुछ ऐसे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते होंगे ना। हम जैसे न्यूज़ रूम में कोई खबर डिस्कस करते हैं तो एक एडिटर रहता है कि नहीं मुझे तो लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरा अप्रोच बहुत अलग है, तो वैसे डिस्कशंस आपके बीच में? अगेन वो डिपेंड करता है, अगर गाना बहुत सिचुएशनल है तो ब्रीफ ज़्यादा होते हैं, इफ इट्स नॉट
then they really want your flavor. Because at the end of the, again, composers सब बहुत अलग, some people are very particular about what they want, and some people are like, you do your version and send it to me. लेट्स एक्सप्लोर। Yeah. विशाल और शेखर के साथ आपका बहुत सारा काम है, क्या इसकी एक वजह ये है कि काम करते करते आप लोग की आपस में बॉन्डिंग, या वही जो बात आप कह रही हैं कि कोई होता है जिसको ऐसा ही चाहिए और कोई ज़्यादा फ्री हैंड देता है कि ठीक है लेट्स एक्सप्लोर, तो वैसा एक क्रिएटिव स्पेस मिल गया, वो वजह है या क्या कि अच्छी बॉन्डिंग है इस वजह से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप साथ करने लगे? नहीं, एक्चुअली मेरी इंडस्ट्री में किसी से भी कोई बॉन्डिंग नहीं है ज़्यादा, मतलब इट्स अ फैक्ट। आई मीन, आई डोंट थिंक दैट योर वर्क शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर बॉन्डिंग। आई थिंक योर क्रिएटिव बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव विद देम। सो एंड उससे भी ज़्यादा अली अब्बास जफ़र जो इस सारी फिल्म्स के डायरेक्टर है, आई थिंक ही पर्सनली थिंक्स ऑफ मी एज अ लकी चार्म फॉर हिज फिल्म। मैंने अब उन्होंने अभी जो वेब सीरीज़ भी करी थी जोगी विथ अरे व्हाट्स हैपेंड टू मी, आई कांट रिमेंबर हिज नेम। एनीवे, सो जोगी करी थी अभी नेटफ्लिक्स पे, एंड उस पे भी मतलब आई हैड वन सॉन्ग, दैट वाज हिज फर्स्ट वेब सीरीज तफरियाँ करके। तो आई थिंक आई हैव, मतलब इन दैट सेंस आई हैव अ बॉन्डिंग विथ हिम। एंड धुनकी से, मतलब उनकी पहली फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन जो विशाल शेखर ने भी करी थी, आई हैड अ सॉन्ग इन दैट धुनकी विच वाज अ बिग हिट, and I think it was a big hit for Katrina also, मतलब both of us, for her and for me and for Ali. तो वहाँ से वो सिलसिला शुरू होके then it was I sang for गुंडे अस्सलाम इश्कुम, फिर उसके बाद नेक्स्ट फिल्म उनकी थी सुल्तान। तो I've actually sung in all his films. तो वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं? हाँ, I think so. I hope so. मैंने आपको सिंगर, आर्टिस्ट, परफॉर्मर बोल के इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आप कई, चाहे वो धुनकी की बात कर लें या फिर जग घूमिया की कर लें, आपने गाना गाया और स्क्रीन पर जब हम देखते हैं तो एक्टर और एक्ट्रेसेस ही दिखती हैं जिनको बहुत ज़्यादा सिनेमा नहीं पता, जो छोटे शहरों में, या जैसे मैं अपने मम्मी पापा के नज़रिए से बात करूँ तो उन्हें इतना नहीं पता होगा। प्लेबैक सिंगिंग ऐसे सिंगर्स के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कई इंटरव्यूज़ में देखा, कई आर्टिकल्स में पढ़ा, आपको प्लेबैक सिंगिंग शब्द से प्रॉब्लम है। क्यों है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को भी बताएं। आई थिंक मुझे उस वर्ड से ज़्यादा उसके पर्सपेक्टिव से इशू है। पहली बात, मैंने कभी अपने आप को एक प्लेबैक सिंगर के रूप में देखा। प्लेबैक मीन्स यू आर बिहाइंड समबडी, आई ऑलवेज से दैट, एंड आई थिंक आई थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ स्टार सिंस आई वॉज 9 years old, एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वही लाइफ में ईजाद होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज एक एक्टर और एक्ट्रेस को लाइमलाइट ज़्यादा मिलती है, दैट डजंट मीन आई डोंट डिजर्व द सेम अपॉर्चुनिटीज़। And for some reason, playback singers have been put into the category of that. And उससे क्या होता है, बहुत चीज़ें affect होती हैं. You know, the celebrity status gives you a lot more opportunity than just music. Like for example, I think of myself as also a fashion person, a fashionista. तो अब आप award function में जा रहे हैं तो आपको front seat नहीं मिलेगी, आपको अच्छे designers नहीं मिलेंगे। I'm talking about जो बहुत होता था 5-6 साल पहले। या आप तो सिंगर हैं ना, मतलब ये आप तो सिंगर है बिकेम अ वेरी बिग इशू, जो व्हेन आई वाज अ पॉप स्टार वाज नॉट एन इशू। सो बट जब पॉप म्यूजिक गया और बॉलीवुड म्यूजिक फ्रंट सीट में आया, तो ये जो एक नज़रिया है, आई हैड अ प्रॉब्लम विद दैट, यू नो। सो इट्स दैट्स द इशू कि हर इंसान की अपनी एक जगह है, हर आर्टिस्ट की अपनी एक जगह है, एंड आई फील वो सिंगर्स को नहीं मिल। पहले तो म्यूजिक लॉन्च में नहीं बुलाते थे सिंगर्स को, एक्टर्स ही वहाँ पे भी लिपसिंग कर रहे हैं बिकॉज एक्टर्स वो मोर पॉपुलर। तो जहाँ, मतलब कहते हैं ना, जहाँ वजन वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन जाता था। सो आई थिंक दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक, या बिकॉज आई रियली डू फील कि वाई शुड आई हैव टू बिकम एन एक्टर टू गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज़। लोग कहते हैं रियलिटी शो जज करो, क्यों करते हैं? ताकि मेरी शक्ल पता लगे। बिग बॉस क्यों करते हैं? ताकि मेरी शक्ल पता लगे। पर वो करने की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए? If I have sung 1,000 songs, I've sung like so many hit songs, why do people not know who I am? Who I am means any singer. That's a very, and I was one of the first few people who brought that to notice. And पहले people were like, oh बड़ा बनती है अपने आप को, ये है वो है, मतलब उस टाइम पे बहुत ट्रोलिंग हुई थी इस बात को लेके। We had done one interview जहाँ ये सवाल पूछा गया था, and that day I was very, and I've always been very vocal about whatever I feel. मतलब ऐसा है कि सवाल पूछोगे तो जवाब मैं फिर सीधा ही दूंगी, मतलब I'm not going to, maybe I won't start the conversation, but if you start it, I'm not going to give you a fake answer. So yeah, this was and I have experienced it, that's why I'm telling you. Like when I got, for example, awarded, रेड कार्पेट पे बड़े बड़े पब्लिकेशंस वुड जस्ट लुक थ्रू मी, दे न्यू हु आई वाज, बट दे वुड नॉट इंटरव्यू मी, यू नो। दे वुड इंटरव्यू, चाहे वो एक्टर 10 साल से उसने काम नहीं किया, उसको मुझे आगे करके उसको इंटरव्यू करेंगे। सो दीज थिंग्स आर वेरी हर्टफुल
कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, वो सिर्फ अवार्ड देने आया है और आप मुझे वो इज्जत भी नहीं दे रहे हो, मुझे एक आंख नहीं देख रहे हो, जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं आपके लिए। तो इन चीज़ों के लिए मैंने बहुत फ्रंट फुट पे लड़ाई करी। एंड आई ऑल्सो मेड अ पॉइंट, आई एम गोइंग टू चेंज इट फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट। एक ज़माना था कि पापाराज़ी बोलते थे, मेरे PR को मैसेज किया हुआ है, नेहा भसीन चलती नहीं, हम इसकी नहीं लगाएंगे। एंड मैंने उस दिन बोला था, आई सेड यू नो व्हाट, ये खुद मेरे पीछे आएंगे। एंड टुडे आई मेड इट ट्रू। सो दिस इज व्हाट ये ऐसे होना नहीं चाहिए, लाइक बियॉन्से डिडंट हैव टू डू दिस। अडेल, नए से नए सिंगर जो बाहर आते हैं, वो जब उनके हिट गाने होते हैं तो दे आर एज पॉपुलर मे बी मोर देन एक्टर्स। दैट पॉपुलैरिटी आई फील इन इंडिया इज वेरी डिवॉइड। एंड इफ एट ऑल आई एम सेइंग, जो इसको थोड़ा एंजॉय करते हैं अब आज की डेट में रैपर्स करते हैं, बिकॉज दे हैव दैट गैंगस्टर स्टाइल वट एवर। अरे बट वॉट अबाउट द women यार? Have you noticed, do you know any big pop star in India female? There you go. So I mean, it is a fact. And that's why I have a problem with the playback tag. और जो आपसे असहमत हैं या जो आपके इस पर्सपेक्टिव से नहीं एग्री करते, उनका यही लॉजिक होता है कि चाहे वो किशोर कुमार हो या मोहम्मद रफ़ी हो या आशा भोसले हो, वो गाते थे अपना, अब वो तो नहीं कर सकते थे स्क्रीन पे जैसे एक्टर और एक्ट्रेसेस रोमांस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने गाना गाया और उनको भी तो रिकॉग्निशन मिला। ये जो आपसे नहीं एग्री करते, ये उनका थॉट प्रोसेस है। बट बहुत सारे लोग थे पुराने ज़माने में जिन्हें लगता था कि वो एक्टर्स ने ही गाना गाया हुआ है। ये मैंने खुद सुना है अपने कानों से। तो दे में नो, बट डू दे नो व्हाट दे लुक लाइक? एंड आई वांट टू नो वन थिंग, एंड इट्स अगेन मतलब आई होप आई एम नॉट मेकिंग अ वेरी स्कैंडलस स्टेटमेंट। इफ दैट्स द ट्रूथ, देन व्हाई हैव मोर सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स मतलब अपने लास्ट स्टेजेस में वो पॉपुलर क्यों थे? उनके पास पैसे क्यों नहीं थे? उनके पास क्यों नहीं था? क्यों सारे एक्टर्स के पास बंगले थे? और इवन हम सब के फेवरेट लेजेंड R.D. बर्मन जी एक बुरे हाल में गए थे और 1942 के बाद उनकी रिसर्च हुई थी। तो ये भी तो सच्चाइयाँ हैं ना। लेकिन सो आई मीन, व्हाई आर वी शाइंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ? सो ऑफ कोर्स इट्स चेंज्ड अ लॉट टुडे, एंड आई थिंक इट शुड चेंज। जब एक फिल्म को हिट एक सिंगर बना रहा है, एक म्यूजिक डायरेक्टर बना रहा है, एक राइटर बना रहा है, व्हाई शुड दे नॉट एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस एज एवरीबॉडी एल्स? एग्जैक्टली, वो भी तो इक्वली आर्टिस्ट। हाँ, और आज की डेट में एक सिंगर में क्या कमी है? मतलब चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो परफॉर्मिंग हो, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे वो उनका एटीट्यूड हो, दे गुड ओरेटर्स, सो व्हाई पुट देम इन द एट द बैक? नेहा, आपके बारे में कई ऐसी वेबसाइट्स खबरें छापती है कि नेहा भसीन रीसेंट लुक, या आप अपने लुक्स पर जब ऐसे खबरें देखती हैं या कभी आपने कोई वेबसाइट खोली हो या कोई नोटिफिकेशन पॉप हुआ हो, आप उसे किस तरह से देखती है? मतलब आपको क्या ऐसा लगता है कि मेरी सिंगर वाली आइडेंटिटी को आपने पीछे रखा, इस आइडेंटिटी को आगे देख रहे हो, या आपको प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, दैट इज़ इक्वली फाइन? आई एम ओके विद इट। मुझे वो अब जो गंदी तरह लिखते हैं वो मुझे थोड़ा लगता है कि एंड दे डू दैट विद एवरीवन, नॉट जस्ट मी। तो मुझे वो लगता है कि यार ये क्लिक बेट करने के लिए व्हाई डू यू राइट दीज गंदे गंदे टाइटल्स या अजीब से थंबनेल्स? देखिए नेहा भसीन की अनदेखी तस्वीरें। हाँ, नेहा भसीन ने अपने जवानी के जलवे बिखेरे, ये अजीब है। अभी कल ही मतलब इनफैक्ट आई सेड नो टू वन ऑफ द न्यूज़ डिजिटल बिकॉज दे राइट दिस द मोस्ट अबाउट मी। सो आई वाज टेलिंग माय मैनेजर, यार इनके तो बिल्कुल नहीं जाना है, बिकॉज ये ऐसे बेकार एंड दे आर वेरी नोन कि हेडलाइंस देते हैं एंड जस्ट फॉर अ क्लिक बेट। इट्स आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट कि आप मतलब एक वल्गर चीज़ क्यों लिख रहे हो? आपको लगाना लगा दो, पिक्चर मतलब वीडियो लगाओ एज इज, डोंट गिव योर पर्सपेक्टिव एज अ न्यूज़ पर्सन। यू आर नॉट सपोज टू गिव योर पर्सपेक्टिव, यू आर सपोज टू जस्ट रिपोर्ट। So I have a problem with that. Otherwise, like I said, I don't see myself as just a singer. I see myself as, I don't know, I don't want to say the word. As an artist, as a performer. Yeah, I'm a public figure. So मेरा connection दुनिया के साथ है, लोगों के साथ है. तो वो एक full rounded personality है. I mean, singing is my talent. That's why I'm here. But there are other aspects to my personality as well. And आप वो comments देखती हैं जो कभी आपकी personality पर या लुक्स पर किए जाते हैं? मतलब मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और कभी मेरा कोई वीडियो पब्लिश होता है, आदत है आप कमेंट सेक्शन पे जाकर देखती हो कि लोगों की क्या ओपिनियन है, वो क्या कह रहे हैं। व्हेनेवर आई सी एनी नेगेटिव थिंग, और वो कितना भी आप मुझे बोलते रहो कि ठीक है, ट्राई टू इग्नोर, या मुझे लगता है मेरी 5 घंटे की मेहनत है उस वीडियो के पीछे। मैंने पढ़ा, लिखा, एक्सप्लेन किया, वीडियो बनाया, एडिट किया, एंड यू आर कॉमेंटिंग ऑन दिस थिंग, वो भी इतना डेरोगेटरी। So, does it impact you like that? See, I mean, obviously, in the past it has impacted me, but I think it has made me who I am today. And मुझे
आज की डेट में मतलब मुझे तो बहुत ट्रोल किया गया, नॉट जस्ट नाउ, मतलब इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, एक वो होता था, एक हमारा एक फ़ैन पेज होता था, और उसके उस टाइम पे मतलब इंटरनेट बहुत स्लो होता था 2002 में, तो हमें प्रिंट आउट्स आते थे, तो उसमें मतलब उस टाइम पे भी इतनी गंदी गंदी चीज़ें लोग लिखते थे, यू नो, वेरी सेक्शुअल डेरोगेटरी थिंग्स, तो तब तो मुझे रोना ही आ जाता था, मतलब कि ये क्या, हम तो 19 साल के थे एंड ऑब्वियसली आपके मम्मी पापा सब पढ़ रहे हैं, लाइक कि व्हाई आर दे राइटिंग स्टफ लाइक दिस। फिर धीरे 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 आप थिक स्किन्ड हो जाते हो, यू नो। अभी आज तो ऐसा हो गया कि इंटरनेट इज़ यूज्ड, मतलब एक जरिया बन गया है अपनी खुद की फेलियर्स को दिखाने का, कि जो कर रहे हैं बेचारे कुछ, उनको गालियां दो, उनको भी स्मॉल, आप दे आर राइटिंग दिस अबाउट यू बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू। इट्स अ फैक्ट कि यार ये ललन टॉप की मतलब आज की डेट में बैठ के देखो कहाँ कहाँ पहुँच गई है, तो चलो लेट्स मेक हर फील स्मॉल। How if they comment on your work, they can't because they know you're doing a good job. So चलो इनकी लुक्स पे कुछ बोल दो, इनके चप्पल पे कुछ बोल दो, इनकी बोल दो, ऐसा इनको फील करा दो कि ये शर्म से पीछे पीछे, they want to bring us down. They want to make us feel small कि वो अपने लेवल पे ले आए, but actually you need to completely negate that. They are giving you attention, say thank you to them, tell them और ट्रोल करो मुझे और फेमस करो, जितने लोगों को ट्रोल करते हैं वो सारे फेमस होते हैं, so let them do it and show them your middle finger and say F off. आप किससे इंस्पायर्ड हैं? Michael Jackson, Madonna, Bette Midler, Whitney Houston, Mariah Carey, Def Leppard, I mean, you know, even classic rock, Aerosmith, I mean, so many artists जो आज की जनरेशन शायद जानती भी नहीं होगी, Roxette. I mean, I personally feel, of course, 60s, 70s, 80s music is great, but 90s was such a great time in India. Not for Indian music, not for Bollywood, but I mean not for me at least. But जो Western music उस टाइम पे मैं बता रही हूँ कि क्योंकि वर्ल्ड वाइड बहुत, एंड इवन इंडी म्यूजिक इंडिया में जो हो रहा था, पॉप म्यूजिक, बहुत अलग अलग साउंड्स आ रहे थे, यू नो, पॉप वाज चेंजिंग, रॉक वाज चेंजिंग, डिस्को वाज चेंजिंग, क्योंकि अब म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक हो रहा था, उससे पहले तक यू नो पीपल आर स्टिल प्लेइंग मोर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, सो इट वाज अ कैंडी टाइम, एक बच्चे के लिए कैंडी स्टोर में होता है, तो मैंने सारा वो उस टाइम का म्यूजिक मतलब एक्सपीरियंस किया है। MTV हैड जस्ट कम टू इंडिया, चैनल वी हैड जस्ट कम टू इंडिया, वीडियोज वो बीइंग एड, यू नो, तो जैसे मतलब यूट्यूब जब आया था, इट वाज बिकम अ बिग डील, दिस आप सोचिए कि दैट वाज लाइक द आवर यूट्यूब when TV was playing worldwide music, you know, Billboard Top 100 and Asian Top 20 and show like ये क्या दुनिया है यार, मतलब I was mesmerized, so I knew कि मुझे बड़े होके यही करना है, you know. मतलब ऐसे पता था कि ये है और चाहिए मुझे यही। Loved it and I also, मतलब honestly जब मैं मैडोना को देखती थी in bikini or whatever, मुझे आज तक, and I'm seriously telling you, even as a child I was like, my God, that's so cool यार, मेरे को बड़े होके मुझे कभी जैसे I'm just saying like when people say ना, अरे यार शर्म नहीं आती, मेरा ऐसा thought process कभी था ही नहीं। I always when I saw a beautiful woman, I saw a sexy woman, I thought it was art, it was beauty, it was something that not everyone can do. I recognize, मैं तो MTV ग्राइंड भी देखती थी, इसमें बिकनी में लोग मतलब it was a very big thing at that point. So yeah, so I'm just saying कि मेरे दिमाग में you know these people are just like icons and still are. आप जो बात कर रही हैं, ये आप जो गाने गाती हैं या आपके चैनल पर, मैं नेहा भसीन के चैनल की बात कर रही हूँ, मुझे जो चीज़ें दिखती है बहुत मैच होती हुई दिखती है। जैसे उस गाने के बारे में हम बात कर रहे थे, आप ट्रेडिशनली जो एक ब्राइड होती है वो चल कर आ रही है, लेकिन फिर एक एक ऑर्नामेंट और एक एक वो हटाना और मॉडर्निटी के साथ को एग्जिस्ट कर सकती है उस चीज़ को। तो ये थॉट आपका होता है, मतलब आपके थॉट्स होते हैं, या फिर डायरेक्टर या आपके हस्बैंड है या जो भी कोई है कि चलो इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, गा ठीक है आप लोग, लेकिन वीडियो में ऐसा टीम वर्क। तो जब अक्काशनी हमने मतलब गा लिया था, उसके बाद जो डायरेक्टर है उनके पीयूष रघानी, ही इज डन अ लॉट ऑफ बिग एड फिल्म्स, तो उनसे बात हो रही थी, तो यार क्या करें, इट वाज लिटरली अ वन वर्ड मीटिंग कि श्रृंगार होता है, हम डी श्रृंगार करेंगे, बट उसके पीछे थॉट इज़ हैवी। थॉट ये था कि ऐसा नहीं हम किसी को प्रीच कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम किसी को, हम एक सटल फन मैसेज में एक डेप्थ की बात कर रहे हैं। आई थिंक डेप्थ के लिए हमेशा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन शो थिंग्स इन अ सटल मैनर ऑल्सो। तो मैसेज ये था कि एज अ ब्राइड, और मतलब एक ना एक सेट चीज़ें बनाई हैं कि बहू ऐसी होनी चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, शादी के बाद आप ऐसे होने चाहिए, यू कैन बी योर ओन वर्जन, क्योंकि शादी जो है, आई नो इट्स अ यूनियन ऑफ टू फैमिलीज, बट फर्स्ट इट्स अ यूनियन ऑफ टू पीपल, एक कोलैबोरेशन है जो लाइफ में आपने साथ साथ करनी है, तो दोनों को समझना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई वॉन्टेड टू ब्रेक दोज आइडियाज़ ऑफ ए ब्राइड और अ बहू
एंड मैंने खुद अपनी बहन का उस टाइम पे देखा था कि when she was getting married and she got married early because she wanted to 21 years ago, कि हाउ इतना डिफरेंट ज़माना था, पर आज भी होता है वो लड़कियों के लिए. मतलब मुझे अभी रिसेंटली किसी ने बताया था, हम एक गाना लिख रहे थे फिल्म के लिए, कि आज भी एक लड़की की मतलब अगर वो सर पे चुन्नी ना करे तो उससे उसके बाप की पगड़ी पे आ जाता है वो. वाई, यू नो, लाइक सो आई वॉन्टेड टू बी लाइक यार शॉर्ट्स एंड वो एंड में हम उतार के शॉर्ट्स एंड स्नीकर्स एंड ब्लाउज में, यू नो, शी वॉक्स ऑफ, शी इज टेकन ऑफ हर विग एंड यू नो बाल मतलब छोटे ब्लॉन्ड, विच इज़ नॉट वॉट यू कॉल ब्यूटिफुल. दैट्स नॉट द आइडिया ऑफ ब्यूटी. तो दैट वॉज द मैसेज इन दैट कि वी आर फुल्ली लाइक अ ब्राइड इन द बिगनिंग एंड देन यू स्लोली मजे में मटकते मटकते यू टेक ऑफ एवरीथिंग एंड यू जस्ट वॉक अवे. नेहा, यू आर वन ऑफ दोज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. ये मैं ऑब्जर्व कर रही थी और मैंने न्यूज़ रूम में भी जिन लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रही थी कि नेहा आने वाली है और मुझे इंटरव्यू करना है, मैंने कहा कि बहुत कम ऐसे लोग हैं ना जो इंडिपेंडेंटली काम किए सक्सेसफुल, देन बॉलीवुड कॉल्ड देम. आपने तमिल इंडस्ट्री में भी काम किया, मतलब सो वास्ट, और अब भी आप अपना इंडिपेंडेंट काम कंटिन्यू कर रही हैं. ऐसा नहीं है कि ओनली डिपेंडेंट ऑन दोज बॉलीवुड और कॉलीवुड. क्या डिफरेंस फील हुआ, मतलब जब आप एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट परफॉर्म करती हैं, जब आप बॉलीवुड के लिए करती हैं, जब आप तमिल इंडस्ट्री के लिए की थी, क्या थी? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक, नॉन फिल्म म्यूजिक इज एक्चुअली एट अ राइज अगेन, एंड आई एम सो हैप्पी आई नेवर लेफ्ट इट, यू नो, बिकॉज दैट्स माई फर्स्ट लव फॉर श्योर. मतलब म्यूजिक इज़ माई फर्स्ट लव, बट नॉट जस्ट सिंगिंग फॉर अदर पीपल बट डूइंग अपना खुद का म्यूजिक करना मुझे पसंद है. बिकॉज आप उसमें दैट्स योर आर्टिस्ट्री ना, मतलब ये मुझे गाना है, मुझे ये परफॉर्म करना है, दिस इज़ माई वीडियो. इट्स लाइक आप शुरू से उसमें कॉन्सेप्ट में हो. डिफरेंस यही होता है कि आप जब किसी और का गाना गाने जाते हैं, किसी और की कॉम्पोजिशन या एक सेशन, हम उसको एक सेशन सिंगिंग बोलते हैं, लाइक व्हेन यू आर सिंगिंग फॉर समवन एल्स, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि जो उन्होंने बनाया है उसको अब आपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, या यू हैव टू डू व्हाट दे वांट टू डू. सो यू हैव टू, इट्स लाइक अ टेस्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस ऑफ सॉर्ट. तो दैट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड सेम टाइम वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो. आपको पता है कोई बड़ी फिल्म में जाएगा, गाने को एक्सपोजर मिलेगा, यू नो, सो दैट्स एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो. नॉन फिल्म में एक अलग होता है कि जैसे आई रन माई ओन लेबल. So all my songs, so from your distribution to your artwork to your video to your audio to your mastering to your mixing, मतलब I use even like things like अरे बैनर ठीक से नहीं लगा YouTube का, you guys know this, right? So आप जो ललन टॉप में इतने सारे लोग कर रहे हैं, हम 5 लोग, मतलब उसको 5-6 लोग हैं, मेरी टीम बहुत छोटी सी है. We do everything and you know we make sure कि भाई अरे देखो यार उसकी ट्रैकिंग करो, रेडियो पे बजवाओ, ये करो, मतलब पूरा दिन यही चल रहा होता है कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. कि गाना बनाना सबसे आसान है एक्चुअली. मैं आपको बोलूँ, गाना बनाना हमारे, बिकॉज दिस इज व्हाट वी डू, हम आर्टिस्ट हैं, तो गाना बनाना मुझे कभी भी मुश्किल नहीं लगा. आई नेवर फेल्ट, क्योंकि वो दिल से जो करते हो आ जाता है. ब्लडी गेटिंग द सॉन्ग टू पीपल इज द डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज आई एम नॉट अ लाइक अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, या आई एम नॉट अ बिग लेबल. मेरे पास वो 1 करोड़ की मार्केटिंग स्पेंड्स के पैसे नहीं हैं. मैं अपनी ऑडियंस पे डिपेंडेंट हूँ कि वो पहुँच जाए लोगों तक. मैं इतना पुश कर सकती हूँ, आई मे हैव दिस मच मनी टू पुश समवेयर, वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, दैट्स अबाउट इट. एंड आज की डेट में आई एम जंपिंग द टॉपिक, बट ऑन द 3rd डे ऑफ द सॉन्ग, और 2nd or 3rd डे ऑफ कुट कुट बाजरा, सडनली भी आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ माई टीम मेम्बर्स कि इट्स ट्रेंडिंग ऑन इंस्टा रील. एंड अभी 3 दिन से टच वुड इट्स बिन ट्रेंडिंग. और उससे 1 दिन पहले जब गाना बाहर आया था, तो मैं आपको बोला ना मैं जर्नलिंग करती हूँ, मतलब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, तो मैंने लिखा उस दिन थोड़ा, मतलब मैं डर गई, थोड़ा ट्रैक्शन वाज स्लो ऑन यूट्यूब, बिकॉज 1 साल से वी डिडंट रिलीज एनीथिंग ऑन यूट्यूब. सो आई वाज, यू नो, एनालिटिक्स ऐसा, हाँ, आई वाज वार्न्ड ऑफ इट कि यूट्यूब इज गोइंग टू पनिश यू फॉर इट. तो मैं डर गई. तो मैंने ना रोते रोते लिखा, मैंने बोला भगवान अब कुछ कर दो यार, मैंने कुछ भी कर दो, आप कर दो, बस ये गाना पहुँचा दो लोगों तक, कुछ कर दो. मैंने बुक बंद कर दी. इट वाज माय हस्बैंड्स बर्थडे, वेंट आउट. आई एम नॉट किडिंग, द नेक्स्ट डे द सॉन्ग वेंट इनटू, आई हैव अ फीलिंग गॉड डिड इट. मुझे नहीं पता, बट बिकॉज इट ओनली हैड लाइक 80 रील्स, आई वाज लाइक हाउ इज दिस ट्रेंडिंग ऑन इंस्टा रील. So and it's still trending since 4 days. So I'm like, ठीक है, God has done his work. I did my work, God is doing his work. अब ऑडियंस को अपना काम करने दो. और इंस्टा एल्गोरिदम भी अपना काम करता है. वो 80 में भी वो जितना लोगों तक पहुंचा होगा, जितना पसंद है. मैंने खुद टू बी ऑनेस्ट जितनी रीलें देखी, मुझे तो दिखने लगे हैं अब कुट कुट बाजरा से जुड़े कुछ Exactly. कुछ पेंटिंग करते हुए, कुछ ये Exactly. तो वो अलग ही एल्गोरिदम, अलग ही दुनिया है. मुझे गाने के लिरिक्स का भी मतलब जानना है, और ये जानना है कि कैसे आपने मतलब उसको वो किया. जब हम वीडियो देखते हैं उसका, तो वेरी ट्रेंडी, वेरी मॉडर्न, वेरी यू नो वाइब्रेंट कलर्स वाला वो वीडियो दिखता है, बट गाना एकदम फोक ट्रेडिशन,
जो पंजाबी फैमिलीज से आते हैं वो बताते हैं कि भैया हमारी दादी वादी के टाइप पे ऐसे घरों में गाया जाता था। हाँ, उस गाने का पार्ट है। क्या देखो वीडियो में ना आई हैव टू बी माई सेल्फ, मतलब मैं नहीं हूँ गाँव की लड़की और मैं फेक इमेज नहीं प्रोजेक्ट करना चाहती। लाइक लोग कहते हैं सलवार कमीज़ पहन के गाने गाने चाहिए, तो मैं नहीं पहनती हूँ ज़्यादा सलवार कमीज़, पहनती हूँ कभी कभी, बट मैं नहीं फील करूँगी अगर मैं पुरानी, इसलिए कि अचार की रेसिपी में आपने 2 चीज़ें अपनी डाल दी, लेकिन है रेसिपी पुरानी है ना, पर आप करोगे, आपके बच्चे नए अचार डालेंगे, पर आप ज़बरदस्ती उसी को फोर्स करते जाओगे तो फिर आप लोगों को झूठ बेच रहे हो। उस ज़माने की औरतों को अलाउड नहीं था ये कपड़े पहनना, अच्छा हो सकता है उन्हें भी अलाउड होता तो वो भी पहन लेते हैं, आपने ज़बरदस्ती उनको पहनाए वो कपड़े, उनके सर पे उनके सर ढके हैं, तो वाई यू फोर्सिंग दैट फॉर मी टू डू। मैं नहीं हूँ वो लड़की, बट दैट डजंट मीन कि आई एम नॉट कल्चरल। अगर आज की डेट में एज अ मॉडर्न वुमन मैं अपना टाइम अपने पैसे लगा के फोक म्यूजिक गा रही हूँ तो मैं आपसे ज़्यादा कल्चरल हूँ और मैं आपसे ज़्यादा इसका बेड़ा मैंने अपने सर पे उठाया हुआ है। तो आई ऑलवेज टेल पीपल दैट। सो ये वीडियो में फर्स्ट मैन आई वांटेड टू क्लियर दैट, वीडियो में आई वांटेड द आइडिया टू बी लाइक, इमेजिन कि अगर ये एक इंडियन ब्रॉडवे है, यू नो, कि जैसे मुगले आजम लोगों ने किया, तो इमेजिन फोक का अगर एक इंडियन ब्रॉडवे हो रहा है, इट वुड बी ब्राइट कलरफुल, यू नो, पीपल इन वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स बट डूइंग कल्चरल डांस बट also looking very global, very grand also. Yeah, so I wanted that to happen, and that's why the video, and believe me, it's a very hard working video. 8 दिन की उसमें रिहर्सल है, एक दिन की, एक रात की ब्लॉकिंग है, मतलब we had to block our positions, pre-lighted because it was so hot कि हमको पूरा कवर करना, वो ओपन है, 40 डिग्रीज कवर करके हमें लाइट को रिक्रिएट करना पड़ा टू मेक इट लुक लाइक डे लाइट। सो इट वॉज ऑल ऑफ दैट, एंड इतनी गर्मी आई कांट टेल यू। So it's basically Kathak and folk dance mix, and in my opinion, it's one of my favorite videos now. And I had full, अभी भी हैं, but उस टाइम full on blonde है, और मुझे यार थोड़ा फैशन में शॉक करना अच्छा लगता है। I like it. मुझे ऐसा लगता है जो कोई नहीं कर रहा है वो मुझे पहनना है, you know, I want to do that. Song was the easy part, like I said, that we literally कुट बाजरा मीन्स बाजरे को कूटना, ग्राइंड करना। कोठे उत्ते पानिया मीन्स जो छत है उसमें मैंने जाके डालने हैं। जा खलोंदा लोका नालो उसने बुलांदिया मीन्स कि लड़कों अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता रहता है, मेरी तरफ देखता नहीं, सुनता नहीं है। मैं इतना बुला रही हूँ लेकिन फिर भी सुनता नहीं है। नखरे ओदे मैनू खा जाएंगे, मतलब मुझे खा जाएंगे इसके नखरे, दूना पुआड़ा मचा जाएंगे, यू नो, भसूड़ी, राइट? वो गाना पसूड़ी एक्चुअली भसूड़ी है। सो पसूड़ी बोलते हैं मतलब पंजाबी में, तो पुआड़ा मीन्स स्यापा। स्यापा मचा जाएंगे, फिर से झगड़ा होगा हम दोनों का। इट्स लाइक दैट वे ऑफ सेइंग। सो द होल सॉन्ग इज हर बेसिकली कंप्लेनिंग टू हर फ्रेंड्स। जो ओरिजिनल पुराना फोक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो उसमें काग उड़ा जाएंगे, मतलब कौवे उड़ा जाएंगे, एंड वो अपनी मम्मी को कंप्लेन कर रही है। तो वी वांटेड टू थोड़ा सा मूव अवे, बिकॉज हर हमारा फोक सॉन्ग जो है वो मम्मी के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो आई वांटेड टू मेक दिस मोर ऑफ अ गर्ल गाय बैंटर, यू नो, टू जस्ट कंटेम्परराइज इट अ लिटिल बिट। तो काबुल करके एक लिरिक राइटर हैं, ही रीरोट द लिरिक्स एंड ही रीरोट देम ब्यूटीफुली। अभी मैं आपको कहूँगी भी कि 2 लाइनें मेरे लिए गुनगुना दीजिए। आपने कैसे ये सोचा कि जो फोक सॉन्ग्स है, एकदम टिपिकल पंजाबी फोक सॉन्ग्स, इसको इस तरह से गाया जाए? बाजरे दा सिट्टा, क्या ऑनेस्टली समीर को मैं बहुत क्रेडिट दूंगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट इज़ हिज ब्रेन चाइल्ड। मैंने तो कभी फोक गाना ना मुझे गाना था ना मैंने सोचा था कि मैं करूँगी। मेरा तो ये था कि पॉप 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 ऑल द वे, पॉप पॉप रॉक। तो एक इस डायरेक्शन में ही नज्ड मी, एंड एक्चुअली स्पीकिंग जो मैं वेस्टर्न म्यूजिक में करना चाहती थी वो हमने लट्ठे दी चादर और बाजे सिट्टा में किया, बिकॉज आई लव अकूस्टिक साउंड, आई लव डांस म्यूजिक ऑल्सो। मतलब मैं बहुत सुनती हूँ, इनफैक्ट मैं कभी कभी शायद ज़्यादा वो सुनती हूँ, वर्कआउट बहुत करती हूँ, रनिंग वनिंग करती हूँ 1 घंटा, आई जस्ट पुट अ डांस प्ले लिस्ट और समथिंग। But as a singer, I love like minimalistic music because that's where your voice shines. तो यार honestly ऐसे ही शुरू हुआ है कि he loves folk in general, worldwide folk, हो Greek folk हो गया, Croatian folk हो गया, he loves एक Turkish भी है I think, and Rajasthani, तो he listens to a lot of worldwide folk. से गा तो से जो तुझे आता है, मुझे उस टाइम पे सच्ची में से लट्ठे दी चादर ही आता था, तो मैंने गाया, and he was like strumming on the guitar, says actually sounds nice यार। तो वी रिकॉर्डेड इट, वी शॉट आवर ओन वीडियो। एक बार हमने, आई वॉज वर्किंग विद अ डिजिटल कंपनी एट दैट टाइम,
उन्होंने एक गंदा सा वीडियो शूट किया, हमने उसको स्क्रैप किया, फिर उठे अगले दिन और खुद अपने फ्लाई बॉय पे और 5D का कैमरा लगा के ही सैट ऑन द बैक ऑफ अ बाइक एंड आई वाज ऑन अ साइकिल एंड वो उसका असिस्टेंट चला रहा था जो बहुत ही बुद्धू था, जो कभी लेफ्ट कभी राइट, हम लोग अलाइनमेंट रख नहीं पा रहे थे। एंड उस टाइम पे ये भी नहीं थे, पॉड्स नहीं थे 2014 में, वो वायर वाले थे तो वो भी छुपा के, मेरे बाल इतने छोटे थे, वो मैंने अपने बैक पॉकेट में फ़ोन रख के, मतलब ऐसे गरीबों की तरह हमने वो वीडियो बनाया, आई एम नॉट किडिंग यू। कि उसके बाद हम लोग कैंडीज़ में गए, हमने खाना वाना खाया 2 घंटे में एंड बोला चलो ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग आफ्टर सीइंग द राइज, मतलब आफ्टर सीइंग द स्टार्ट ऑफ माई करियर 30-30 लाख के वीडियो मतलब मैं परफॉर्म करने के बाद ये हम दिन भी देख रहे थे, तो ऐसे चलो ठीक है यू नो देखते हैं, तो उसको गाने को लगा दिया। और उस टाइम पे तो कोई गूगल एड्स भी कुछ नहीं होते थे, तो थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस इन द इंडस्ट्री। मतलब 2014 की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लॉन्ग अगो, एंड 2023 फेक व्यूज़ ये वो, मतलब तब तो थे ही नहीं, it was all organic, everything on YouTube was organic at that time. So anyway, तो वो डाला हमने एंड यू नो धीरे धीरे, मतलब उस टाइम पे भी आई थिंक फर्स्ट डे पे हमारे 8,000 व्यूज़ आए थे, फिर नेक्स्ट डे 15, करते 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 दैट सॉन्ग स्टार्टेड राइजिंग, द म्यूजिक बाजीरा सिट्टा। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, मतलब प्यार मिल रहा था, ऐसा नहीं पीपल आर रिजेक्टिंग इट, बट वो अपने आप अपनी लेग्स पे चल रहा था। देयर वर नो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एट दैट टाइम. You know that, right? 2014 had no streaming platform. How do you take this music to people? There was no Insta Reels, there was nothing. You डाल दो और जय माता दी करो और होप करो कि गाना चल जाएगा. Oh my God, I feel like we've been through so much. So that's what it was. आपकी फर्स्ट इंटरनेट मेमोरी क्या है? मतलब वो मेमोरी जैसी कि यार ये वायरल हो गया है या ये तो अनएक्सपेक्टेड था जैसा ये परफॉर्म कर गया, वो मेमोरी आपकी कौन सी है? 2 हैं एक्चुअली. पहला वाज एप्पल बॉटम्स, मेरी पहली एल्बम तबाह थी एंड दैट वाज माय एंट्री इनटू यूट्यूब 2010. तो आई पुट रिलीज माय सॉन्ग एप्पल बॉटम्स एंड वो आई थिंक उस टाइम पे भी आई थिंक इट डिड अबाउट 3 lakhs or 4 lakhs views 2010 में. Yeah. Wow. So that song did very well and that was my start. उसके बाद I was forced कि ये workout video बनाओ ये, but I couldn't keep up with it क्योंकि मैंने यार हम vlogger थोड़ी ना है मतलब. But this was my first and the second one was नहीं जाना, which was पहले तो वो अपने आप ही Facebook पे did 1 million views at that time and then song was doing okay on YouTube मतलब in terms of views and फिर किसी ने उस पर डांस किया. मतलब again this is a time जब डांस कवर्स नहीं बनते. This is 2015 and she did नैना बत्रा, उस टाइम पे famous vlogger, she danced at her wedding on the song and put it up on YouTube and suddenly it went viral. So then नहीं जाना को धक्का मिलने लगा. That's our most viewed मतलब in 6-7 years more ना 15 में अगर बाहर आया तो 8 years it's done organically 36 million views. To be very honest, पिछले साल मेरी बहन की शादी हुई है और उसकी शादी के लिए भी जो बाकी बहनों ने प्रिपेयर किया था वो नहीं जाना पे ही प्रिपेयर किया था. तो आप 2015 की बात करिए, मुझे लग रहा है अभी तो आया था, अभी तो हमने उस पे. But that's another thing I want to actually tell your viewers कि somebody asked me yesterday what is a hit song, okay? And a hit song is something that plays for at least 10 years and more. अगर आपका गाना 2 महीने बज के चला जाता है तो वो हिट नहीं है, वो एक ट्रेंड है. इट्स अ ट्रेंड. बट सॉन्ग हैज़ टू लिव इट्स लाइफ. अगर 10 साल के बाद भी लोग, जो आप कह रहे थे जैसे किशोर जी, अगर हम गाने सुन रहे हैं अगर आज भी, दैट मीन्स वो गाने हिट हैं. Those songs have gone into history. So I think that नहीं जाना is like that kind of a song and I hope it remains that way. And यार brides खुश होती हैं, हमें क्या है. I feel very happy when I see कि brides are so happy they have a nice song जिसमें वो feminine सा कुछ कर सकते हैं and not just an item song. आप जब ये बात कह रही हैं तो मुझे एक और गाना याद आ रहा है. न्यूज़ रूम में ही चर्चा हो रही थी. हमारी एक दोस्त है जो मिथिला से है, जो मिथिला ही अच्छे से समझती है. उन्होंने ये गाना सुना और बाकियों को कहा कि यार सुनना चाहिए. और इसका जो मैसेज है नदी नहर दे कंधे की, नदी के किनारे लड़कियां बैग लेकर जा रही हैं स्कूल और लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़के बैग उठा रहे हैं. मतलब वो मैसेजिंग उनको कि लड़कियां चाट खा रही है, चाट बताशे और वो, और लड़के वो पत्तल फिर चाट रहे हैं. तो ये जो आपका मैसेजिंग था या जो आप इमेजिन कर रही थी कि एक ऐसी दुनिया कि नदी के किनारे वो लड़कियां जाती हुई ऐसे स्कूल देखती हैं, सच अ ब्यूटिफुल इमेजिनेशन. और ये शायद वो इक्वल वर्ल्ड है जो हम इमेजिन करते हैं या हम चाहते हैं.
बहुत कम लोगों तक ये पहुंचा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने जो यूट्यूब पे व्यूज़ देखे बाकी गानों के कंपैरिजन में, मुझे लगा हो सकता है और कहीं पे भी ये डला होगा, तो इसलिए यूट्यूब पे। क्या थॉट प्रोसेस था उस गाने का? तो ये गाना हमारा फोक टेल्स करके हमारी एक सीरीज है, विच वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि वी आर एबल टू डू द सेकंड वन ऑल्सो। मतलब करेंगे ज़रूर, बट ये सब कुछ फोक टेल्स का ही पार्ट था ना? जुत्ती मेरी और नदी नहते कंडे, नॉट द अदर सॉन्ग्स, वो सब सिंगल्स हैं। तो देयर वर 12 सॉन्ग्स एंड जुत्ती मेरी नदी नहते कंडे इज पार्ट ऑफ दैट। तो नदी नहते कंडे एक्चुअली बहुत नोन फोक नहीं है। ये बिटवीन माई मदर एंड हर मासीज, क्योंकि मेरी नानी भी गाती थी, नानी भजन ज़्यादा गाती थी, पर नानी की सबसे छोटी बहन, जिनको हम छोटी नानी बोलते हैं, अब वो ही रह गए हैं उस जनरेशन में। तो मम्मा ने उनको फ़ोन करके बोला था कि ये गाना आप सुनाते थे हमें, आप इसके लिरिक्स बताओ। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कुछ लिरिक्स तो उन्होंने खुद ही लिख दिए हैं। जो लास्ट वाला है वो स्विंग के बारे में है, वो तो उन्होंने खुद लिख दिया, बिकॉज उनको भी याद नहीं आ रहे थे, वो अब थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं। तो शी टोल्ड अस अबाउट दिस folk song and I have not been able to find it anywhere. So you know, a lot of it, जैसे काला डोरिया में एक पार्ट है, I'm trying to remember lyrics. साडी गलियां माइया तेनू कुत्ते लड़ावांगे, कल वाली गाली दा तेनू मजा चखावांगे, काला डोरिया। सो शी सेइंग कि हमारी गलियां तुझे मजा चखावेंगे और जो सारे कुत्ते हैं उससे कटवाएंगे तुझे। नाउ दीज लाइन्स आर नॉट देयर एनीवेयर, ये मेरी फैमिली गाती है। सो दैट्स अनदर थिंग विच इज़ वेरी फन अबाउट फोक, यू नो, पीपल ऑलवेज कीप सेइंग अरे ये तो पुराना है। फोक म्यूजिक जो है ना मेरा है, ना पुराने आर्टिस्ट का है, ना आपका है, हम सबका है। It actually belongs to all of us. It's cultural music. So the fun part of it is कि everyone can do it differently and take it forward. तो नदी नहते कंडे I think वो है, and I'm so happy that she likes it because it's one of my favorite songs. और दूसरी जो अच्छी बात ये है कि ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसे ये समझिए। और हम सबको नेहा को शुक्रिया कहना चाहिए कि वो अगर नानी जी से इन्होंने ना पूछा होता या उसे, तो शायद वो जनरेशन ख़त्म होने के साथ वो वाले गाने भी वहीं ख़त्म हो जाते। तब तो ना कोई इंटरनेट था, ना अभी भी जब वो नदी नहर के कंडे के हमने लिरिक्स डाले गूगल पे या ये, हमें नहीं मिले वो लिरिक्स की किसने लिख दिए हो या ये। तो अब तो खैर जब वो गाना आ गया है तो कोई हो सकता है टाइप करके लिख दे और वो चला जाए। लेकिन अगर ये गाना ना होता, यूट्यूब ना होता, या ये फॉरएवर वाली जो हम चीज़ें देख रहे हैं ये ना होती, तो कितनी ऐसी चीज़ें जो खत्म हो गई, हमारे फोक सॉन्ग्स अननोन रहे, खत्म हो गए। और अच्छी बात फोक सॉन्ग्स की है कि हम वो नेहा से गवा सकते हैं, हम सुन सकते हैं, और उस पर कोई कॉपीराइट का मसला भी नहीं होगा कि कोई बड़े चैनल हमें कॉपीराइट भेजे। तो हम 2-2, 3-3 लाइनें आपके फेवरेट गानों की जो आपने ही गाए हैं फोक सॉन्ग्स के। तो आई मीन यू वांट मी टू सिंग नया वाला या कोई नया वाला भी? नया वाला तो हम यूज़ कर भी लेंगे। हाँ, करेक्ट। नया भी पुराने भी। डन। And no worry, we can send you NOCs also for our versions. Yeah, नहीं सच्ची में बोल रही हूँ। चलो आपकी बहन का फेवरेट ही गाते हैं। ठीक है। नहीं जाना मेरी माए, मैं दे नाल नहीं जाना। हाँ नहीं जाना मेरी माए, मैं दे नाल नहीं जाना। पहली वार मैनू दियोर लैने आ गया, पहली वार मैनू दियोर लैने आ गया। दियोर ते नाल मेरी जांदी है भला, कुंड चुकिया ना जाए, मुँह बोलिया ना जाए, कुंडा खोलिया ना जाए। हाँ दियोर ते दिल दा चोर, मैं दे नाल नहीं जाना। हाँ नहीं जाना मेरी माए, मैं दे नाल नहीं जाना। जुत्ती मेरी लिस्ट बनाई हुई है। जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़िए दे नाल, ते भोला मेरा जांदा है उस डोगरे दे नाल। जुत्ती मेरी जांदी है पहाड़िए दे नाल, ते भोला मेरा जांदा है उस डोगरे दे नाल। जुत्ती मेरी ओए होए के, जुत्ती मेरी आए हाय के, जुत्ती मेरी पहली वार मैनू सौरा लैने आ गया। हाँ पहली वार मैनू सौरा लैने आ गया, ते वंगा पवा गया, वंगा ते पानी आ लक्के दे नाल, ते भोला मेरा जांदा है उस डोगरे दे नाल। मैंने लिरिक्स थोड़े से गलत गाए हैं, लोग कहेंगे वंगा वैसे आई थिंक कड़ा होता है, और मैंने
कुछ और बोल दिया, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम. इतने सारे गाने, इट्स सो डिफिकल्ट टू समटाइम्स रिमेंबर माय ओन. लिटरली यस्टरडे आई sang जूती मेरी एंड आई couldn't remember the word Paula, so I kept doing जाने. I was like, what am I doing? होता है. मदनिया, मतलब मैंने देखा हर शादी का जो एल्बम हो या ये हो, या थोड़ा सा वो जो ब्राइड जब वॉक करके आती है ना, वहाँ पे ये मैंने जब 3-4-5 साल पहले शादी अटेंड की थी, तब तो मैंने देखा ही. सो मदानिया एक्चुअली एक विदाई का गीत है और वो एक्चुअली गाया जाता है जब लड़कियों की विदाई होती है, पर आजकल बहुत लोग उस पर अपनी एंट्री भी ले लेते हैं. बट टू चेंज दैट, आई हैव एक्चुअली कमिंग आउट विद माई ओन वर्जन ऑफ दिन शगनाता नेक्स्ट, एंड वी actually created it in such a beautiful way कि I am very sure every bride will want to walk on it. तो फिर वो विदाई में बधाड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं और इसमें yes. मधाणिया हाय ओए मेरे डाडे रब्बा किन्ना जम्मिया किन्ना ने ले जानिया है. हाय ओए मेरे डाडे रब्बा किन्ना जम्मिया किन्ना ने ले जानिया है मधानिया. नदी नहर दे कंडे. Oh my God, I hope I remember the lyrics. मैंने कभी कैसे रैपिड फायर राउंड टाइप में ऐसे डिमांड किए जा रही हूँ. लिरिक्स पढ़ लूँ एक बार क्या? हाँ. मुझे अपना फ़ोन चाहिए होगा, सॉरी. नदी नहर दे कंडे 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 एक होटल बना दे. नदी नहर दे कंडे एक होटल बना दे. चाट खान गियां कुड़ियां पत्ते चट्टन गे मुंडे. चाट खान गियां कुड़ियां पत्ते चट्टन गे मुंडे. नदी नहर दे कंडे नदी नहर दे कंडे. तो इसकी जो लास्ट इसका जो अंतरा है वो मेरी नानी ने खुद ही लिख दिया कि उनको याद नहीं आ रहे थे लिरिक्स, तो मैं बताती हूँ. क्यूट है बहुत. किथे है ओके. नदी नहर दे कंडे एक पींग पवा दे. पींग मीन्स अ स्विंग. नदी नहर दे कंडे एक पींग पवा दे. झूटे लैन गियां कुड़ियां धक्के दैन गे मुंडे. झूटे लैन गियां कुड़ियां धक्के दैन गे मुंडे. नदी नहर दे कंडे नदी नहर दे कंडे. वाव. और लास्ट में सबका ऑल टाइम फेवरेट बाजरे दा सिट्टा, जो पता नहीं पहले फिर आपका ट्रेंड हुआ, फिर रश्मि ताई फिर ट्रेंड हुआ, इंस्टाग्राम रील्स पे अलग ट्रेंड हुआ. मतलब वो हर जगह मैंने उसका ऐसे ना फेजेस में ट्रेंड होते देखा है. उधर ट्रेंड उधर ट्रेंड उधर ट्रेंड. तो जो आप कहते हैं वो कहते हैं ना ट्रेंड वर्सेस हिट में जो फ़र्क है, ये हिट है जो बीच बीच में ट्रेंड की तरह भी उभर आता जब है. हर किसी का किसी और का वर्जन आता है तो हमारे गाने के भी हिट्स बढ़ जाते हैं, तो हम बड़ा खुश होते हैं. मैंने कहा हाँ और गाओ सब गाओ. अच्छी बात है. बट मोस्ट लोगों ने उसका सिर्फ मेन लाइन यूज़ करके अपना वर्जन बनाया है. वी एक्चुअली डिड द एक्चुअल सॉन्ग. इसकी भी मैं लिरिक्स देख लेती हूँ एक बार. बाजरे दा सिट्टा बाजरे दा सिट्टा वे असां तल्ली ते मरोड़िया. रुठड़ा जांदा माइया रुठड़ा जांदा माइया वे असां गली विचों मोड़िया. बाजरे दा सिट्टा तुरिया तुरिया जाना तेरे मोड़े ते बंदूक वे. कस के ना मारी कस के ना मारी वे साडी जिंदड़ी मालूक वे. बाजरे दा सिट्टा बाजरे दा सिट्टा वे असां तल्ली ते मरोड़िया. बाजरे दा सिट्टा. मतलब मैं लाइफ में जिस दिन मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि मैं एक लाइन भी इस लय और उसके साथ गा लूँगी, उस दिन पता नहीं मैं कहाँ होंगी. आप सिंगर बन जाओगे उस दिन. सिंगर से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दिन सबसे कॉन्फिडेंट लड़की होंगी इस दुनिया की कि आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ, माई वॉइस, माई एवरीथिंग. आखिरी 3 सवाल पूछूंगी मैं. आपके फेवरेट गाने कौन से हैं जो आप यूजुअली सुना करती हैं? कोई भी.
फोक सॉन्ग्स हो सकते हैं, कैसे मतलब जो एकदम तो नहीं जाते? You know, first of all, I'm not attached to just the music I grew up on. मैं नया म्यूज़िक भी सुनती हूँ, मैं पुराना भी सुनती हूँ। जिससे भी मैं ग्रो अप करी हूँ वो तो मैंने इतना सुन ही लिया ऑलरेडी, वो नॉस्टैल्जिया के लिए कभी वो भी सुनती हूँ। तो आई लिसन टू मैनी डिफरेंट आर्टिस्ट। मतलब अगर आप, मैं छाप तिलक आबिदा जी के भी सुनूंगी, मैं झूम इज़ वन ऑफ माई करंट फेवरेट्स, वो भी सुनूंगी, मैं रेशमा जी का चोरी चोरी भी सुनूंगी। तो मैं फिर चाली पुत का अटेंशन भी सुन लूँगी। एंड यू नो आई ऑल्सो लव ऑफ कोर्स माई ओल्डर म्यूजिक, एज आई टोल्ड यू, क्लासिक रॉक हो गया या पॉप रॉक। आई लव बिली हॉलिडे फॉर जैज़। तो मेरे हर जॉनर में कोई फेवरेट आर्टिस्ट हैं। एंड आई लव निकी मनाज ऑल्सो। लाइक आई एम नॉट अ बिग रैप फैन, but Nicki Minaj and Eminem and Missy Elliott are three of my favorite rappers of all time, and I think one of the most talented in my opinion. तो हाँ, मतलब वैसे म्यूजिक में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, पर एकदम भद्दा म्यूजिक मैं नहीं सुनती हूँ, पर अच्छा म्यूजिक सारा सुनती हूँ। इरशाद कामिल के साथ काम करना कैसा एक्सपीरियंस था आपका? I think I'm very lucky कोई and मेमोरी जो fortunate. आपको याद हो, कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? I think when I met him after धुनकी के टाइम पे तो ठीक है, वो मतलब मेरे साथ ठीक थे क्योंकि पहली बार मिले थे। पर जब when I met him after that, जब असलाम इश्कुम के लिए स्टूडियो में मिले थे, यशराज के स्टूडियो में, तो he was very like, पर आप बहुत अच्छा करते हो, like you know, I was like, oh, he actually likes me. तो जब घूमिया के टाइम पे जब मेरे को I think जी सिने अवार्ड मिला था, तो वो बैठे थे, तो actually told him that I am his big fan, क्योंकि मेरे लिए he is the modern day poet. एंड मोस्ट ऑफ माई सॉन्ग्स आर रिटन बाय हिम। वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल तो इतने सड़े हुए लिरिक्स होते हैं वैसे ही, मतलब कुछ भी गा रहे लोग। सी आई एम ऑल अबाउट मॉडर्निटी, मैं खुद भी गालियाँ देती हूँ, पर यार गानों में मुझे लगता है एक थोड़ी लाइक हाउ यू से सब्सटेंस, कंटेंट। हाँ, मतलब म्यूजिक शुड हैव डेप्थ। कि द होल पॉइंट आर्ट शुरू हुआ था बकवास करने के लिए नहीं, वो तो हम दिन में करते ही हैं पूरा दिन, राइट? When we will talk, हम नॉनसेंस बातें भी करेंगे, हम गाली भी देंगे, पर गाने में वो सब क्यों करना है? मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि एटलीस्ट वहाँ पे पोइट्री, आर्ट, द होल पॉइंट यू बिकेम एन आर्टिस्ट इज बिकॉज यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट लाइक एवरीवन एल्स, सो यू डू समथिंग विच इज आइकॉनिक। ये तो मतलब आई एम सेइंग आई एम ऑल अबाउट, लाइक आई सेड कि हिप्स विप्स थाइज वाइज की बातें तो मतलब नॉर्मल डे में भी करते हो, गाने में क्यों डाल रहे हो चीज़ों को? मेरे को पर्सनली वियर्ड लगता है, यू नो। एंड आई, यू नो मी, आई लव सेक्सी, बट स्पीक समथिंग नाइस व्हेन यू आर आर्टिस्ट, आई फील। एंड इरशाद कामिल जी के तो लिरिक्स ही मतलब इसमें भी क्या है वो, अस्सलाम इश्कुम यारा, यू मे नॉट बी एबल टू पुट इट, बट आई एम जस्ट अस्सलाम इश्कुम, हाँ मेरी अदाएं तीर हैं, मेरी अदाएं तीर हैं, मेरी अदाएं तीर हैं, मेरे यार निशाना तुम। ये आजकल लोग लिख नहीं पाते हैं, यू नो। एंड ऑफ कोर्स गुलजार साहब, मतलब इफ आई गेट टू सिंग एटलीस्ट वन सॉन्ग ऑफ हिज, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट या, दीज आर टू ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। सच अ ब्यूटिफुल थिंग। एक सवाल आखिरी मेरा और है, जैसे हम बड़े हुए ना तो हमने सुना लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, या उनकी आवाज़ ऐसी है। आपकी आवाज़ को इंडस्ट्री में क्या बोला जाता है, मतलब कैसे, या फॉर एग्जाम्पल कभी विशाल शेखर बात करें तो वो क्या कहते हैं आपकी आवाज़ को? ये तो आपको बताना पड़ेगा। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे तो एक बहुत फेमस म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा था कि आपका क्या गला ख़राब है? तो आई एम सेइंग, मैं तो आप ये आई एम कमिंग फ्रॉम दैट, मतलब आप सोचिए पुराने एरा में लोगों की पतली सुंदर सुशील आवाज़ और मेरी भारी आवाज़, जब मैंने शुरू किया था सुनिधि, मैं वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थे जिनकी आवाज़ें मतलब भारी थी, एंड आई वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज अ हीरोइंस वॉइस, एटलीस्ट माइन वॉज नॉट। तो इनिशियली तो मेरे को बहुत रिजेक्शन भी मिला है उसके लिए प्लेबैक में, बट नाउ पीपल से कि योर टेक्सचर, एंड द फर्स्ट पर्सन हु कमेंटेड ऑन माई वॉइस एंड सेड समथिंग ब्यूटिफुल was Sandeep Chauta. He said you have a beautiful husky texture. At that time I didn't even know what it means. तो husky, earthy, ये चीज़ें यूजली लोग बोलते हैं कि ये भी सवाल मैंने सीखने के सेंस में पूछा, क्योंकि मुझे याद है जब सोना महापात्रा भी आई थी तो मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या आपको कैसे उसको फेम करिए, यार तुम ही लोग बताओ। मतलब हाँ, मुझे तो हमने तो नेगेटिव ही सुना है अपने बारे में, हमने कभी अपनी आवाज़ के बारे में पॉजिटिव नहीं ऐसे, मतलब वो जब फेमस हो गए सब अच्छा हो गया, लेकिन शुरू में तो अजीब ही फील करवाएगा कि कैसी भारी आवाज़ है। शी इज़ राइट, बिकॉज पहले स्पेशली प्लेबैक में वो एक्सेप्टेड नहीं था। थोड़ी मीठी पतली आवाज़ें जो बहुत ऊंचा गाते हैं उनका टाइम था वो। ये अब जो है हम टेक्स्टर बोलते हैं, कि अब पिछले 10-12 सालों में कुछ फेमस हुआ है, अदरवाइज दीज वॉइसेस वर नॉट कंसिडर्ड एज हीरोइन वॉइसेस अर्लियर। इट्स अ फैक्ट, शी इज़ राइट।
तो ये हमारी नेहा भसीन के साथ बातचीत थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातचीत सुन के कई नई चीज़ें पता चली होंगी, नए पर्सपेक्टिव के बारे में पता चला होगा, और नेहा का जो थॉट प्रोसेस है फोक सॉन्ग्स के पीछे वो आपको जानने के लिए मिला होगा। बाकी आपको कौन सा गाना पसंद है नेहा का, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो 2-4 पंजाबी गाने रेफरेंसेस के साथ हमने डिस्कस किए, जो मुझे भी अपने पंजाबी दोस्तों से बात करके पता चला था, वो भी आपको मेरे हिसाब से तो नया पर्सपेक्टिव ही होगा आपके लिए, नई जानकारी होगी। कैसी लगी पूरी बातचीत कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी फिर हम ऐसी बैठकी, ऐसी ही बातचीत रिकॉर्ड करेंगे जब आपका अगला गाना आएगा। Sure. बहुत Thank you so शुक्रिया हमें much. वक्त देने के लिए। Thank you.